यदि पुलिस इंक्वायरी कर लेती तो जो बाद में गवाह ऊपर के आया, उसको लगा, उस आदिवासी को लगा कि मेरा एक आदिवासी बेवजह उसको मर्डर कर दिया है, लेकिन वो पहले डर गया था रात में, लेकिन जैसा उसको लगा समाज में कि नहीं मैं यदि सही बात समाज के सामने नहीं लाऊंगा तो एक मेरा बेटा मर गया है, उसको न्याय नहीं मिलेगा। क्या पुलिस की जवाबदारी नहीं थी कि आसपास के लोगों से पूछते कि भाई यहाँ पे कोई एक्सीडेंट देखा क्या? लेकिन पुलिस ने नहीं देखा। दूसरी बात, आप बोले सप्लीमेंट्री लग सकती है उसमें, है ना, गवाह के बयान लेके उसके आधार पर उसकी जांच हो सकती है। हाँ 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 जी हाँ, जब भी बनती है तो उसमें 4-5 7 लोगों का दल रहता है। जी हाँ, ये जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। नहीं वो हाँ हाँ वो सारे उसमें समावेश हो जाएंगे। वो मान लिया सर आपकी बात, लेकिन अभी तक पुलिस क्या करी? हमको क्या हमारा हम गरीब है इसलिए हमारे साथ ऐसा होता है? क्या 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 हमारी जान नहीं है? पैसे वालों की जान है और हम तो कीड़े मकोड़े हैं क्या सर? हर बार होता है हमारे साथ ऐसा है। दूसरी बात, इस क्षेत्र में दारू माफिया के द्वारा अवैध शराब खुलेआम बिक रही है। डायरी सिस्टम यहाँ खुलेआम चल गया है, जिससे हमारे लोगों को दारू पीते हैं, हमारे लोग गरीब लोग हैं जो बेचारे हमारे उससे हमें शारीरिक मानसिक नुकसान होता है। तो अवैध दारू में बिकना बंद होना चाहिए। क्यों नहीं अभी तक है? तीसरी बात, जो दारू ठेकेदार, अब जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वो तो एक मजदूर आदमी था, है ना, लेकिन साथ में जो जाइलो गाड़ी थी वो गाड़ी किसी की पुलिस ने अभी तक पता लगाया क्या? क्योंकि बोलेरो गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ सर, है ना, बोलेरो गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद में जो ड्राइवर हेलो, जब ड्राइवर कंडक्टर उतर कर चले गए, भाग गए, इसके बाद में जाइलो गाड़ी आई और जाइलो गाड़ी ने उसके ऊपर गाड़ी चलाई। वो मृत जो घायल व्यक्ति था उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई करने के बाद में रिवर्स करके फिर गाड़ी चलाई, फिर उसके पैर पकड़ के गाली गंदी गालियां देके उसको रोड किनारे फेंक दिया। उसके बाद में जो 2 लोग थे वो वापस आए, जो भाग गए थे वो वापस आए और बोलेरो गाड़ी में से जो अवैध शराब थी उस शराब को उठा के जाइलो में डाली और उस गाड़ी को लेके फरार हो गए। तो पुलिस ने वो जो एक्सीडेंटल केस हुआ, जो ड्राइवर है, जो कंडक्टर है, वो जो जाइलो गाड़ी है, इनसे क्यों नहीं छानबीन करी? इनको क्यों नहीं ठोका ठोकी करके कबूलाए कि ये मर्डर किया है? आसानी से क्यों कर दी? इससे तो ये लगता है कि दारू माफिया पैसे वाला है, उसने नीचे से लेके ऊपर तक पैसे बांट दिए हैं। इसलिए इस केस को पूरा रफा दफा करना चाहता है प्रशासन। तो मेरा आपसे निवेदन है सर, ऐसी कोई हमारे साथ अन्याय न हो और आप ये भी न समझे कि हम यहीं तक सीमित हैं। आज हम यहाँ तक सीमित हैं, कल कलेक्टर भी खेलेंगे, कलेक्टर में ताला भी लगाएंगे, क्योंकि जहां हमें न्याय नहीं मिलता ऐसा हमको प्रशासन नहीं चाहिए। और ये ग्राम सभा का आदेश है सर मेरे साथ। कल सुबह, कल दिन 10, 11, 12 बजे के आसपास एसडीएम साहब को ग्राम सभा का सूचना पत्र दिया था, पानी देने का गिलास, सूचना पत्र दिया गया था ग्राम सभा का। आप लोग सब पढ़े लिखे आईएएस हैं, वेदांता जजमेंट आया था न, उसमें जजमेंट में कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। ग्राम सभा कौन सी सर? ये पैसा व्यक्ति वाली नहीं, ये ग्राम पंचायत वाली नहीं, ये जो हमारे रूढ़िगत ग्राम सभा है ये वो है। आर्टिकल 13(3) क में लिखा है कि आदिवासी
अपनी रूढ़ी प्रथा के अनुसार चलता है, उसके ऊपर वो नॉन जुडिशियल कानून लागू होता है, उसके ऊपर आपका जुडिशियल बनाया हुआ कानून कोई भी लागू नहीं होता है। और इसी को क्लियर करने के लिए आईपीसी की धारा 5, सीआरपीसी की धारा 5 में भी लिखा है कि आदिवासी के ऊपर आपकी कोई सा भी कानून लागू नहीं होता। हम लोग गरीब हैं, हमारे पूर्वज अनपढ़ थे, इसलिए हम इन कानून से दूर रहे। हमें बोल दिया गया कि कानून को हाथ नहीं लगाना, हम समझे नहीं थे, लेकिन अब हम समझ गए। इसलिए हमारे साथ अन्याय न हो, इस ज्ञापन, इस ग्राम सभा के आदेश में जो जो लिखा है हम पढ़ के सुनाएंगे। तो ट्रांसफर क्यों करवाया? और सर, थाना प्रभारी का ट्रांसफर क्यों करवाया? सर, जिला मजिस्ट्रेट पूरे जिले का मालिक रहता है, कलेक्टर साहब, उनको पूरा पावर है। चाहे तो वो कल से फिर से केस, भाई बैठ जा बैठ जा। देखिए, शांति बनाए रखो। हम कानून प्रिय लोग हैं, हमको कोई भी ऐसी हरकत नहीं करना है जो हमको बदनाम करे। हम लगातार, हमारी बात नहीं